अस्सलाम डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स। आज हम जो स्पोकन इंग्लिश इम्तियाज के साथ लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, आपका लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हमारा है जी स्लैंग्स 4। और स्लैंग्स 4 का है गोमर। गोमर का मतलब होता है जी अ डम पर्सन। डम नहीं बोलना, आपको पता है जब एम के बाद बी तो बी साइलेंट होता है। डम का मतलब होता है साइलेंट पर्सन, गूंगा जिसे हम कहते हैं, वो जो गूंगा हो गया, हम मेरी बात नहीं सुन रहा। तो जैसे कि थम, बी बम, थम नहीं कहते, बम नहीं कहते, एम के बाद बी जब भी आता है तो बी हमेशा साइलेंट होता है। तो ये डम पर्सन का मतलब होता है ऐसा शख्स जो हमारी बात ना सुन रहा हो, ठीक है ना जी। जैसे वो बंदा गूंगा बन गया जी, वो साइलेंट हो गया, चुप ही हो गया, तो हम क्या कहेंगे, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ गोमर। ठीक है, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ गोमर, कि गोमर जैसी एक्टिंग करना बंद कर दो। अब जो है वो मेरी बात पे गौर करो, गूंगे मत बनो, गूंगे मत बनो। सेकंड टू पे है जी ग्रैबर्स का मतलब होता है हैंड्स। ग्रैबर्स का मतलब क्या होता है जी, हैंड्स। मसलन मस्ट वॉश योर ग्रैबर्स बिफोर ईटिंग समथिंग। कुछ खाने से पहले अपने हाथ लाजमी धो लीजिए। यहाँ जो सेंटेंस है आपके लिए वो ये है, डियर स्कॉलर्स, हैव यू वॉश्ड योर ग्रैबर्स? क्या तुमने अपने हाथ धो लिए? हैव यू वॉश्ड योर ग्रैबर्स? वॉश योर ग्रैबर्स, वॉश योर ग्रैबर्स, हाथ धो लो, वॉश योर ग्रैबर्स। थर्ड वन पे आइए जी ग्रब। ग्रब का मतलब होता है फूड, खाना। वेयर इज द ग्रब? वेयर इज द ग्रब? फूड किधर है, खाना किधर है? वेयर इज द ग्रब? वेयर इज द ग्रब? GRUB। गट्स, जो लोग कहते हैं उसमें गट्स नहीं है, गट्स नहीं कहते भाई, गट्स होता है गट्स। तुम्हें गट्स नहीं है, तुम अपने बाप के साथ बात कर सको, गट्स नहीं है, तुम टीचर के सामने बात कर सको, तुम्हें गट्स नहीं है, अपने बॉस के सामने बात कर सको। तो ऐसी चीज होती है, इसको हम बोलते हैं करेज। क्या बोलते हैं जी? करेज, गट्स। इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, बहुत बड़ी करेज की जरूरत होती है। तो आस्क हिज बॉस अबाउट हिज अफेयर, अपने बॉस से उसके अफेयर्स के बारे में पूछने के लिए बड़ी गट्स की जरूरत है, बड़ी करेज की जरूरत है, बड़ी जरूरत और बहादुरी की बात होती है। अगर आपके पास ये जरूरत है देन आप पूछ सकते हैं। तो जरूरत के लिए हम जो करेज इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं गट्स। क्या बोलते हैं? गट्स। उसमें गट्स नहीं है, बात करते हैं। नंबर 5 डियर व्यूअर्स, हाइपर। हाइपर का मतलब होता है ओवरली एक्साइटेड, ओवरली एक्साइटेड। Children often get hyper when they are tired. जब बच्चे थक जाते हैं तो वो ओवरली एक्साइटेड हो जाते हैं, वो हाइपर हो जाते हैं, इस्ताल अंगेज हो जाते होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी आपकी जो है वो कोटा पर डे, वो है चार्म्स स्ट्राइक्स द साइट बट मेरिट विंस द सोल। चार्म्स स्ट्राइक्स द साइट जी, अच्छा हुस्न जो होता है ना सर, वो आंखों की कशिश करता है, लेकिन जो किरदार होता है, जो खूबियाँ आती हैं, वो हमारे दिल को छू लेती होती है। बड़ी कमाल की भी कोटेशन है, ये भी जो अलेक्जेंडर द पोप है सर, उसने अपनी बुक द रेप ऑफ द लॉक में लिखी हुई है। क्या है? आई रिपीट वंस अगेन, चार्म्स स्ट्राइक्स द साइट। हमेशा खूबसूरत चीज़ें आंखों को बड़ी लगती होती हैं, ठीक है ना जी। लेकिन याद रखिएगा बात बनी, जो इंसान के अंदर की खूबी होती है, जो आउटर इनर ब्यूटी होती है, वो हमारे दिल को अटैक करती है। जो आउटर ब्यूटी होती है वो आंखों को अटैक करती होती है। सो चार्म्स अटैक्स द साइट बट मेरिट विंस द सोल। डियर स्कॉलर्स, आज के 5 स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस है वो ये है सनी टेम्परामेंट। हम तब कहते हैं जब एक बंदा कुछ मिजाज होता है। ये है सनी टेम्परामेंट का मतलब वो इंसान कुछ मिजाज है। ये है सनी टेम्परामेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है इनफ इज इनफ, बस। जब भी कोई ऐसे बंदा बात करता है हम उसे कहते हैं खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, बस, बहुत सुनी तुम्हारी बात है, बहुत कही तुमने, बहुत बोलिया तुमने, बस। तो हम कहेंगे इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, या दैट्स इनफ। ठीक है, इनफ इज इनफ। यू विल नॉट मीट मी एनी मोर, अब तुम्हें मजीद नहीं मिलोगे, अब तुम्हारी और मेरी मजीद मुलाकात नहीं होगी। इनफ इज इनफ, यू विल नेवर मीट मी मोर, ओके, बस अब तुम्हारी मेरी मजीद मुलाकात नहीं होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, वेट आई रिटर्न इन अ जिफी। वेट इंतजार करो, आई रिटर्न इन अ जिफी, मैं यूं आया, मैं यूं आया, आई रिटर्न इन अ जिफी, यूं चुटकी बार में, ठीक है, इसको बोलते हैं जिफी। आई रिटर्न इन अ जिफी, आई रिटर्न इन अ जिफी, आई रिटर्न इन अ जिफी, मैं यूं आया। नेक्स्ट बड़ा मजे का सेंटेंस है जी, कार्व योर नेम ऑन हार्ट्स, अपने नाम दिलों पे लिखो, एंड नॉट ऑन मार्बल्स, संगे मार्बल पे नहीं। संगे मार्बल पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम है, बड़े बड़े वो सब हाथ में चले गए, खत्म हो गए। सर इंसान वही होता है जो दिलों में नाम पैदा कर जाए, ठीक है, इसलिए कहते हैं कार्व योर नेम्स ऑन हार्ट्स नॉट ऑन मार्बल्स। नेक्स्ट सेंटेंस लास्ट वाला जी, बेटर अलोन दैन इन अ बैड कंपनी, बुरी सोबत से तरह बेहतर, बुरी सोबत से तरह बेहतर। इंसान अकेला रह जाए लेकिन अच्छा रहे, बुरी सोबत से बच के रहे, इसलिए हम कहते हैं बेटर, बेहतर है अलोन अकेले रहना, दैन से इन अ बैड कंपनी,
बुरी सोबत से तनहा बेहतर होता है। तो डियर स्कॉलर्स, आज के 5 सेंटेंसेस है, 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, वो प्रेजेंट में थे अबाइड, कायम रहना, मीनिंग इसके मैं कह रही हूँ बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स डेली आपने क्या करनी है। अबाइड कायम रहना, अबाइड अबोड अबोड, अबाइड अबोड अबोड। रीड आफ्टर मी, वेल डन, फॉलो मी, ओके, गुड, फैंटास्टिक। दूसरे नंबर पे राइज, उठना, राइज अरोज अराइजल, राइज अरोज अराइजल, राइज अरोज अराइजल। तीसरे नंबर पे अवेक, जागना, अवेक अवोक अवोक, अवेक अवोक अवोक, अवेक अवोक अवोक, अवोकन भी होती है। नेक्स्ट वन है जी अराइव, पहुंचना, अराइव अराइव्ड अराइव्ड, अराइव अराइव्ड अराइव्ड। बिकम, होना, ठीक है, या बन जाना, बिकम बिकेम बिकम, बिकम बिकेम बिकम, बिकम बिकेम बिकम। लो डियर स्कॉलर्स एंड डियर व्यूअर्स, आज आपकी ये वीडियो थी और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको टच नहीं गए इंग्लिश विद इम्तियाज के साथ आपने बहुत सारा रखिएगा। थैंक यू सो मच।